अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, नया साल जब भी शुरू होता है और आप देखते ही हैं क्या होता है। 31 दिसंबर की रात क्या होता है सबको मालूम है। बहुत ज़्यादा लाइटिंग होगी, शोरो गुल होंगे, इधर उधर लोग टहलेंगे, बहुत से लोग समुंदरों के पास जाएंगे, गुनाह के काम करेंगे। नाज़रीन कराम, आज 31 दिसंबर की रात यही वो रात है जिसमें शराब व कबाब का इस्तेमाल किया जाएगा और नशे में धुत होकर दूसरों की बहन बेटियों पर निगाह डालेंगे, उन पर आवाज़ें कसेंगे, उनसे छेड़छाड़ करेंगे। नाज़रीन कराम, बहुत से लोग डीजे के सामने थिरकेंगे, नाच गाने में मशगूल रहेंगे। यही वो रात है, 31 दिसंबर की रात यही वो रात है जब 12 बजता है तो बहुत से लोग करोड़ों रुपए गुनाह के काम में, नाच गाने में झोंक देते हैं, उड़ा देते हैं। अफसोस, इस उम्मत के इतने रुपए एक रात में ज़ाया हो जाते हैं। भाइयों, कुरान करीम के अंदर रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान अश-शयातीन, यकीन जानो कि जो लोग बेहुदा कामों में माल उड़ाते हैं वो शैतान के भाई हैं। ज़रा अपने अपने मुआशरे के अंदर निगाह डाल कर देखो, अपने समाज के अंदर निगाह डाल कर देखो, आपको ऐसे इंसान मिलेंगे जो गरीबी की हालात बसर करते हैं। दिसंबर जनवरी के महीनों के अंदर वो किस तरह रात गुजारते हैं। नाज़रीन कराम, फटे पुराने मामूली कंबल में वो सर्दियों के मौसम में रात गुजारते हैं। ज़रा स्टेशनों पर बसेरा करने वाले इंसानों और बच्चों का मुशाहिदा कीजिए जो मामूली किस्म के फटे पुराने कपड़े में वो ज़िंदगी गुजारते हैं। आपको ऐसे बेसहारा इंसान मिलेंगे जिनको सर्दी से बचाव के लिए मुनासिब कपड़े नहीं हैं। ऐसे बेसहारा बच्चे मिलेंगे जो सर्दियों के मौसम में सख्त बर्फीली हवाओं के बावजूद कूड़े के ढेर तले रोज़ी तलाशने पर मजबूर हैं। अफसोस, हमें उनके दर्द का एहसास नहीं। हम एक रात में इतने रुपए नाच गाने में उड़ा देते हैं, मगर हमें गरीबों की मदद करने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता, हमें फुर्सत नहीं। नाज़रीन कराम, यही वो रात है, 31 दिसंबर की रात यही वो रात है जिसमें खुशियां मनाने के नाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करके अपने कंधों पर गुनाहों की बोझ भारी किया जाता है। यही वो रात है जिसमें गुनाहों की शुरुआत होती है, जिसमें ज़िना की शुरुआत होती है। 31 दिसंबर की रात यही वो रात है जिसमें ज़िना के अड्डे सजाए जाते हैं। यही वो रात है जिसमें बहुत से लोग अपना ईमान बेच देते हैं। 31 दिसंबर की रात यही वो रात है जिसमें हर वो काम किया जाता, हर वो गुनाह किया जाता है जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया है। 31 दिसंबर की रात यही वो रात है जिसमें बहुत सी लड़कियों की इज्जतों के साथ खेला जाता है। मगर अफसोस, इस रात हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई इस रात को नया साल का जश्न मनाते हैं और हराम काम करते हैं। जिस मुसलमान का वजूद आज खतरे में, जिसका मुस्तकबिल आज खतरे में, वो मुसलमान भी आज होटलों में नाचने गाने पर मशगूल है, लगा हुआ है। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने मुसलमान भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे मुसलमान भाइयों, ये हमारा नया साल शुरू नहीं हो रहा। हमारा नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, मगर हमारे नए साल के अंदर, हमारे दीन के अंदर, हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर कोई भी ऐसा काम करने की इजाज़त नहीं है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम नए साल पर अगर कुछ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि अब चलो नया साल शुरू हो रहा है, हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो खामियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करके अब एक नए तरीके से आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने इस्लामी साल में ऐसा कर सकते हैं। लोग मगन हैं, मैसेज भेजते हैं, किस बात की तुम मुबारकबाद दे रहे हो। शायर कह रहा है, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। अरे तुम्हारी ज़िंदगी की दीवार से एक ईंट और कम हो गई, तुम मौत के एक कदम और करीब हो गए। ये कैसे पागल लोग हैं कि इनकी ज़िंदगी का एक साल कम होने के बाद ये खुशी मनाती हैं, जश्न मनाते हैं। नाज़रीन कराम, अगर 365 रुपये कहीं गुम हो जाएं, खो जाएं, गिर जाएं, अफसोस होता है, माथे पर पसीना ज़रूर आता है, दुख होता है। और ज़िंदगी के 365 दिन
مجھ سے لے لی گئی، میں اس کے گھڑیاں، اس کے گھنٹے، اس کے منٹ، اس کے سیکنڈ میں دیکھتا رہ گیا، میرے پورے کا پورا 1 سال لٹ گیا۔ اگر میں اس کو روکنا چاہوں تو روک بھی نہیں سکتا، اور زندگی کا 1 سال ختم ہونے کے بعد یہ انسان خوشی منا رہا ہے، تو یہ جشن کیسا بھائیو؟ ہم موت کے قدم اور قریب ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے جسے پھانسی کا حکم دیا گیا، جج نے کہا کہ آپ کو 4 سال قید خانہ میں رکھنے کے بعد آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ اب جیسے ہی اس کی زندگی میں نیا سال آتا ہے، اگر وہ خوشی منائے گا، جشن منائے گا، تو اس کے بھائی ارد گرد جو لوگ رہیں گے یہی بات کہیں گے کہ آپ پاگل ہیں، آپ پھانسی کے قریب جا رہے ہیں، آپ کو اب پھانسی پر لٹکنا ہے۔ ناظرین کرام، یہی حال ہمارا ہے۔ ہم جیسے ہی ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو رہا ہے، ہم موت کے قدم اور قریب ہو رہے ہیں۔ 2022 ہمارے درمیان سے جا رہا ہے، مگر یہ پیغام دے رہا ہے، یہ زندگی عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس کے ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ ہم ایسے موقع پر ہمیں حساب کرنے کا وقت ہے کہ ہم نے 2022 کے اندر کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کے کام کیے، کتنے گھنٹے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری، کتنے گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری۔ 2022 کے اندر ہم نے سچ کتنا بولا، جھوٹ کتنا بولا، ان ہاتھوں سے صحیح کتنے ہوئے اور ان ہاتھوں سے غلط وغیرہ کتنے ہوئے۔ 2022 کے اندر ان آنکھوں سے صحیح کتنا میں نے دیکھا، ان آنکھوں سے غلط وغیرہ کتنا دیکھا، اور ان آنکھوں کو قرآن پاک پر دوڑایا کتنا، ان کانوں سے صحیح کتنا سنا، ان کانوں سے گانے وغیرہ سنے۔ یہ تو حساب کا وقت ہے کہ اس پیٹ میں حلال کتنا گیا، اس پیٹ میں حرام کتنا گیا، یہ قدم صحیح کتنے چلے، غلط کتنے چلے۔ اور لوگوں، یہ تو حساب کا وقت ہے، اپنا اپنا حساب لو۔ آئیے آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔